हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 20। ठीक है, 8th क्लास के बच्चों के लिए बेटा इंग्लिश मीडियम में है। इंग्लिश मीडियम मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट की है बेटा आपकी, और दोनों लैंग्वेज के बच्चों के लिए हिंदी और इंग्लिश 7 दिसंबर की है। जिसमें बेटा जैसा कि हमारा चली हुई है अपनी पोयम द लास्ट बार्गेन। ठीक है, बार्गेन का मतलब क्या होता है? सौदेबाजी करना। ठीक है, तो ये जो अंतिम बार्गेन उसने की, सौदेबाजी की, ये हमारी पोयम है इंग्लिश में। तो चलिए बेटा आज इससे हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, लेकिन उससे पहले बेटा कुछ बच्चे मेरे से बोलते हैं कि हमें आपकी वीडियोस नहीं मिलती हैं। तो बेटा आप सर्च किया करो यूट्यूब पर स्टडी एट होम विद ईज़। ठीक है, आपको फिर मेरा चैनल का नाम या लोगो मिलेगा, उस पर क्लिक करना और वहाँ पर आपको सारी प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी आपकी। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्या है क्वेश्चन? ए स्वॉर्ड इज़ ए वेपन। ठीक है, इन द पोएम द वर्ड स्वॉर्ड इज़ यूज्ड एज सिंबल ऑफ पावर। ठीक है, तो बेटा देखो एक स्वॉर्ड यानी कि तलवार होती है ये, इसका मतलब क्या है? एक हथियार है बेटा ये। अब इस पोएम में इस हथियार को किस तरीके के यूज में लिया गया, किस तरीके से यूज किया गया है? सिंबल ऑफ पावर, यानी कि वो जिसके हाथ में तलवार है वो क्या है? शक्तिशाली है। ठीक है, तो इस तौर पर ये लिया गया है। अब आपसे बोला है कि गिवन बिलो आर सम मोर सिंबल्स फ्रॉम द पोएम। जो नीचे आपको दिए गए हैं ये कुछ मोर सिंबल्स हैं, तो इनका प्रयोग पोएम में किया गया है। तो आपको बताना है कि इनका क्या मीनिंग है वहाँ पर जहाँ पर ये यूज़ किए गए हैं। ठीक है, तो देखो बेटा फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है बेटा आपका ए बैग ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो बैग ऑफ गोल्ड देखो बेटा आप यहाँ पर हिंट बॉक्स से भी देख सकते हो, यहाँ से भी आइडिया ले सकते हो। बैग ऑफ गोल्ड, गोल्ड क्या होती है बेटा? मतलब कि जिसके पास गोल्ड होगा वो क्या होगा? धनी होगा, वेल्थी होगा। ठीक है, यानी कि वेल्थ। तो यहाँ पर इसको एक जिसको कोई क्या करता है पैसे के दम पर किसी के साथ सौदेबाजी करता है। सौदेबाजी क्या होती है बेटा? कि किसी को किसी कार्य के लिए रख लेना, किसी को कुछ चीज़ें देकर उससे कोई और चीज़ें ले लेना या उससे कुछ और काम करवाना। तो यहाँ पर गोल्ड क्या है? जिसके पास धन होगा वो क्या होगा? वेल्दी होगा। ठीक है, तो बैग ऑफ वेल्थ, बैग ऑफ गोल्ड क्या हो जाएगा? वेल्थ के सिंबल के रूप में यूज़ किया गया। ठीक है, सिंबल ऑफ वेल्थ। अब बेटा स्माइल, स्माइल क्या होती है? स्माइल एक हम यहाँ पर यूज़ की गई है, हमने एक लाइन में भी पढ़ा था कि खुशी जो होती है वो थोड़ी देर के लिए होती है। ठीक है, जो स्माइल होती है, हंसी होती है, मुस्कुराहट जो होती है वो थोड़ी देर के लिए होती है, यानी कि शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस। ओके, फिर बेटा बात आती है टीयर्स। तो टीयर्स भी हमने पढ़ा था। तो टीयर्स कब थे? जब उसने मना कर दिया था बार्गेन करने से, तो उसकी आंखों में क्या आ गए थे? आंसू आ गए थे फेयर मेड के। ठीक है, जो सुंदरी थी एक। तो ये टीयर्स क्या होते हैं? एक तरीके का इमोशन होते हैं। ओके, तो इमोशन के तौर पर यहाँ पर इसको यूज किया गया, इमोशन। फिर बेटा बात आती है नथिंग, यानी कि नथिंग हमने वर्ड पढ़ा था जब वो एक बच्चे के साथ क्या करता है? बार्गेन करता है। तो बच्चा उसको कुछ भी नहीं देता है। ठीक है, तो वो फ्री है ना, उसको कुछ देता है ना, और बोलता है कि अगर आप तुम्हें मतलब मेरा काम करना है या मेरे साथ कोई भी मेरा सहयोग करना तो आप कर सकते हो, बट मेरे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है। तो नथिंग, नथिंग का एज ए फ्रीडम के तौर पर यूज़ किया गया। ठीक है, फ्रीडम। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम सेकंड पढ़ेंगे बेटा, व्हाट इज़ द स्पीकर्स लास्ट बार्गेन। तो जो स्पीकर था उसकी लास्ट बार्गेन किसके साथ थी? तो आप यहाँ पर लिखोगे द स्पीकर, the speaker's last bargain is with a child। ठीक है, तो एक बच्चे के साथ थी उसकी जो लास्ट बार्गेन थी। द स्पीकर्स लास्ट बार्गेन इज विद ए चाइल्ड। अब बेटा हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं अपना। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। तो यहाँ पर बॉक्स बिलो में हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनकी हेल्प से हमें क्या करना है? जो हमें यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं उनको कंप्लीट करना है। ठीक है, और ये सेंटेंस किससे रिलेटेड है बेटा? जो हमने स्टोरी में पढ़ा है। तो देखो जैसे मैं पढ़ूंगी समझाऊंगी तो आपको याद आ जाएगा अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा होगा तो देखो बेटा, स्पीकर्स लास्ट बार्गेन इज विद ए, अभी हमने पढ़ा स्पीकर्स लास्ट बार्गेन इज विद ए चाइल्ड। ठीक है, तो एक बच्चे के साथ थी छोटे से, यहाँ पर हमें दिया भी है। फिर द चाइल्ड हैज़ डैश टू हायर हिम। तो बच्चे के पास बेटा क्या था उसको हायर करने के लिए? तो क्या था? नथिंग। तो आप लिखोगे द चाइल्ड हैज़ नथिंग, चाइल्ड हैज़ नथिंग टू हायर हिम। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्या है?
ही फॉरगेट अबाउट हिज डैश एंड डैश। अब बेटा वो क्या था, किसकी बात हो रही है, जिसने ये लिखी है, ठीक है, तो वो स्पीकर की, ठीक है। तो स्पीकर क्या भूल गया था, अपने दुख भूल गया था, और क्या भूल गया था, अपना स्ट्रेस भूल गया था। तो ही फॉरगेट अबाउट हिज सोरो, ठीक है, अपना दुख एंड स्ट्रेस, जो उसकी टेंशन थी, तनाव था, तो उन चीज़ों को वो भूल गया था। कब, वाइल प्लेइंग विद द चाइल्ड, जब वो बच्चे के साथ खेल रहा था, तो ये दोनों चीज़ें भूल गया था। अब चाइल्ड्स ऑफर गिव हिम डैश, अब जो चाइल्ड का ऑफर था उसको, तो उसने उसको क्या दिया, उसने उसको नथिंग, ठीक है। चाइल्ड्स, यहाँ पर आप लिखोगे चाइल्ड्स ऑफर गेव हिम डैश, यानी कि बेटा आप यहाँ पर लिख सकते हो उसके ऑफर ने उसको फ्रीडम दी, यहाँ पर ना उसको क्या दी, फ्रीडम, ठीक है। फिर अर्लियर द किंग वांटेड टू हायर हिम विद डैश, अब पहले, लेकिन बच्चे से पहले उसको एक राजा क्या करता था, चाहता था हायर करना, यानी कि अपने लिए उसको यूज करना, या उसका एक तरीके से जैसे सौदेबाजी कर लेना किसी चीज़ की, कि उसको ले लेना है, घर में कोई काम कराना है, या कुछ भी अपनी रखवाली करवानी है, अपनी सुरक्षा करवानी है, तो इस तरीके से। तो राजा ने उसको हायर करना चाहा था, किससे, विद दी पावर, यानी कि अपनी शक्ति से, ठीक है। फिर द ओल्ड मैन हैड ऑफर्ड हिम डैश, जो ओल्ड मैन था वो क्या करता था बेटा, ओल्ड मैन क्या था, बैग ऑफ गोल्ड था उसके पास, यानी कि गोल्ड से बना हुआ बैग था, यानी कि वो क्या था, वेल्दी था। तो उसने उसको क्या ऑफ़र किया था, मनी, खूब सारी मनी ऑफ़र की थी, ठीक है। फिर द डैश हैड ऑफर्ड हिम शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस, तो ये छोटी सी जो खुशी थी वो उसको किसने दी थी, एक स्माइल ने दी थी, जो किसके ऊपर आई थी, फेयर मेड के, एक सुंदरी के ऊपर, सुंदरी ने की थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगी, द फेयर मेड, ठीक है। हैड ऑफर्ड हिम ए शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस, यानी कि थोड़ी सी मुस्कुराहट और खुशी उसने उसको दी थी, उसको देखकर वो खुश हो गया था, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए ही थी। फिर द स्पीकर चोज डैश ओवर ऑल दी थिंग्स, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पर उसने क्या किया, स्पीकर ने क्या चूज़ किया, हर चीज़ों की अपेक्षा, ओवर ऑल दी थिंग्स, तो उसने यहाँ पर कहोगे नथिंग, किसी भी चीज़ को चूज़ नहीं किया। आप ना एक चीज़ कर सकते हो, यहाँ पर आप लिखोगे, देखो ये फ्रीडम वर्ड है ना, यहाँ पर बेटा आप नथिंग लिख देना, ठीक है। मेरे को यहीं पर ही कन्फ्यूज़न था कि आपको क्या बताऊँ, तो आप यहाँ नथिंग लिखोगे कि जो चाइल्ड था उसने ऑफ़र गेव हिम डैश, तो चाइल्ड के ऑफ़र ने उसको कुछ नहीं दिया था, और स्पीकर ने क्या मतलब सेलेक्ट किया, फ्रीडम, अपनी आज़ादी को चुना था, ठीक है। और चीज़ों की अपेक्षा, मनी की अपेक्षा, स्माइल की अपेक्षा, या पावर की अपेक्षा, तो ये आप यहाँ पर एक करेक्शन कर लेना, ठीक है, नथिंग और फ्रीडम, ओके। तो ये थी बेटा आपकी यहाँ तक का थर्ड क्वेश्चन, और अब हम करते हैं बात फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन में बेटा देखो यहाँ पर क्या दिया है, अरेंज द लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। तो आपको यहाँ पे जो लेटर्स दिए गए हैं, ये वर्ड्स आपके पोएम में यूज हुए हैं, आपको इनसे मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं, ये कुछ आपको आगे पीछे करके दिए हैं, तो आपको अरेंज करना है। फर्स्ट क्या है, देखो इससे पता चल रहा है, दी लास्ट बारगेन था ना, तो इसमें आएगा बारगेन, BARGAIN, बारगेन। फिर ये बेटा इसका क्या है, ये वर्ड जो बनेगा आपका मॉर्निंग, जब आप इसको अरेंज करोगे तो, ठीक है। आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। फिर है बेटा ये HCATIRO, तो ये है बेटा कैरियोट, CHARIOT, कैरियोट। कैरियोट मतलब होता है बेटा रथ, ठीक है, जिस पे राजा आया था। फिर ये क्या ROCD, ये इसका क्या बनेगा बेटा, क्रूक्ड, क्या बनेगा, क्रूक्ड, ओके। अब ये क्रूक्ड क्या होता है बेटा, टेढ़ा मेढ़ा, टूटा फूटा, एक तरीके से रास्ते की बात हुई थी यहाँ पर, तो ये सोच सकते हो आप। फिर बेटा यहाँ पर इस वर्ड से क्या बनेगा, मनी, ठीक है, MONEY, मनी। फिर ये वर्ड जो है बेटा, इससे क्या बनेगा, गार्डन, गार्डन, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला है, इससे तो आप समझ ही गए होंगे, इससे बनेगा स्माइल। फिर ये वाला जो है बेटा, इससे बनेगा टीयर्स, ठीक है, टीयर्स, आंसू। फिर इस वाले से बनेगा बेटा सैंड, क्योंकि बच्चा क्या था, समुद्र के किनारे किनारे रेत से खेल रहा था, ठीक है, सैंड। फिर ये वाला जो है बेटा, इससे क्या है, और कोड़ियों से खेल रहा था, शेल्स, SHELLS, ठीक है। देखो ये रही बेटा, सारे वर्ड्स हैं यहाँ पर, ओके।
तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया, क्योंकि बेटा आप अगर कंसेप्ट अच्छे से समझोगे तो आपको फिर आगे कभी भी पढ़ने की, बार बार से रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसलिए कंसेप्ट को समझो, बाकी क्वेश्चन आंसर तो आप अपने आप भी कर सकते हो अगर आप समझ जाओगे, पोएम का जो सार है उसको समझ जाओगे तो। ठीक है, ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। समझ आई हो तो बेटा इसको लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको कोई डाउट है तो फिर भी कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।